फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल स्टार्ट हो चुका है और इस सेल से हम मंगाने वाले एक बजट पीसी जो 13,000 रुपए का होगा। बहुत तेज हो रहा है और उसमें हम सारे नॉर्मल टास्क तो कर ही पाए, लेकिन भाई GTA 5 वो हमारा मेन टारगेट रहेगा। भाई क्या हम इसमें GTA 5 खेल सकते हैं? शाबाश। उसके लिए भाई हमें रिसर्च करना होगा, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट पे खुला स्कैम चलता है गेमिंग पीसी के नाम पे। यहाँ पर देखो i7 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर वाला पीसी भाई 23,000 रुपए का मिल रहा है, जिसको हम 10,000 में भी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के बाद हमें फाइनली एक पीसी मिल गया, जिसमें हमें मिलता है इंटेल का i7 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, 8GB का रैम और 256GB का SSD। और मुझे जैसा लगता है कि भाई GTA 5 ये चला ही देगा। और मेनली प्राइसिंग भाई बैंक ऑफर लगाने के बाद ये 13,000 के अराउंड में आ जाता है। तो फटाक से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। 3 days later. कुछ दिनों बाद ही हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। तो चलो यार फटाक से इसको हम अनबॉक्स करते हैं। एंड क्या होगा अगर हम इसको सिंगल पार्ट ऑर्डर करके अगर बिल्ड करें, क्या ये 13,000 से भी सस्ते में बिल्ड हो सकता है? मुझे तो उतना पॉसिबल नहीं लगता, बिकॉज इसमें भाई 256GB का SATA SSD भी है इसीलिए। बट आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस पीसी को भाई ब्रांड ने जेब्रोनिक्स वाले कैबिनेट में बिल्ड किया है। मतलब भाई ये ठीक ठाक सा ही कैबिनेट है, उतना भी पावरफुल नहीं है भाई। बजट रेंज में ये बेस्ट है, बिकॉज मैंने इस पे और भी बहुत सारे पीसी बिल्ड करा हुआ है। तो चलो फटाक से इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड फाइनली ये आ चुका है हमारा पीसी। तो चलो यार फटाक से इसका मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। लुक वाइज भी ये परफेक्ट है और गाइस ये टूटा भी नहीं है। तो चलो यार इसका पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो मैंने इसका पूरा सेटअप भी कर लिया और इसमें मैंने एक चेंजेस किया है जो अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको हम बूट कर लेते हैं और ये फर्स्ट टाइम में इजिली बूट हो चुका है, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आया। और अब चलते हैं टास्क मैनेजर में। और यहाँ पर अभी आप लोग देखो परफॉर्मेंस वाले टाइम में i7 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ ही 8GB का रैम भी लगा हुआ है। और हमने इसमें SSD को अपग्रेड किया है, 256GB निकाल के अपना 1TB वाला SSD इसमें लगाया है, जिसमें सारे गेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे। और इस पीसी में भाई कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स 4000 मिलता है। तो क्या ये GTA 5 रन कर सकता है? उससे पहले कुछ नॉर्मल टास्क टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर भाई इससे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इसमें हमें 8GB का ही रैम मिलता है और प्लस ये बहुत पुराना प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है थर्ड जनरेशन का i7 का। तो यहाँ पर फिर भी अगर आप लोग मल्टीटास्किंग में देखो तो आप लाइट 3 सॉफ्टवेयर इजिली यूज कर सकते हो। और ब्राउजिंग में भाई आप लोग मल्टीपल टैब्स पे इजिली काम कर सकते हो। लाइक इसमें कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे टैब्स यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, बट उसमें भी लैग नहीं दिख रहा है इसमें हमें। तो हमने वीडियो प्ले करके देखा यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप लोग देखो 4K 60 FPS पे हमने एक वीडियो प्ले किया, तो ये इजिली हैंडल कर लिया। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो या फिर मूवीज वॉच करना चाहते हो, वो सब के लिए परफेक्ट है। और फोटोशॉप की बात करें तो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है थंबनेल का। तो यहाँ पर ये लैग कर रहा है यार, बट फिर भी आप लोग इस पे यूज कर सकते हो। लाइक एकदम लाइट थंबनेल डिजाइनिंग करना हो वो सब इस पे पॉसिबल है, आप इजिली यूज कर सकते हो। और उसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग। और मेरा रिकमेंडेशन भाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप इस पीसी पे वीडियो एडिटिंग करो। अगर आप सीरियस लेवल का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तब भाई उसके लिए 1 लाख का पीसी भी लैग कर जाता है। तो ये कहाँ भाई 13,000 का पीसी है। बट अगर आप लोग एकदम लाइट लेयर पे एकदम लाइट वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो भाई वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर 1080p 60 FPS पे कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और ऑनलाइन क्लासेस लेना हो उसके बारे में तो मैंने बता दिया। बट अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो यहाँ पर हमने VS कोड से एक कोड फाइल हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, वो भी ये इजिली हैंडल कर ले रहा है। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन यार अगर ये पीसी GTA 5 चला देता है तभी जाके ये वर्थ इट होगा, लाइट गेमिंग के लिए, लाइट वर्क के लिए। तो चलो यार सबसे पहले हम इसमें GTA 5 प्ले करते हैं। और रिसेंटली हमने खुद से ये पीसी बिल्ड करा था, जिसमें हमने GT 740 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाया था और उसपे हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा था सारे गेम्स में। बट यहाँ पर अभी फिलहाल देखो इसमें ये इसका iGPU है और iGPU के साथ ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है वही देखने वाली बात है। तो सबसे पहले तो इसको हम प्ले होने देते हैं। एंड इसमें मैंने भाई काउंटर स्ट्राइक 2 भी प्ले किया था और ये एकदम से ही अटक गया भाई। मतलब ये इसमें वर्क करा ही नहीं, लाइक ये चला ही नहीं, इसमें प्ले ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें इसको एग्जिट करना पड़ा, इसको हमने कट कर दिया। एंड उसके बाद हमने इसमें फोर्जा होराइजन 5 प्ले किया। तो भाई यहाँ पर गेस व्हाट, वो भी इसमें नहीं चला यार। यहाँ पर वो भी एकदम पूरा ही अटक गया। और पता नहीं भाई ये GTA 5 चल पाता है, चल गया क्या? भाई लग तो रहा है भाई इसमें GTA 5 चल चुका है, बट ये अटक भी रहा है। देख रहे हो अभी ये पूरा अटक ही चुका है। बट फिर भी हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ये चलेगा। चलो यार फिर से यहाँ पर ये ओपन हुआ। तो चलो यार डायरेक्ट हम गेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें हमें कितना FPS मिलता है। फाइनली भाई यहाँ पर GTA 5 में स्टोरी मोड चल चुका है। और ये क्या आ रहा है भाई कैरेक्टर के नीचे, देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक सा यहाँ पर ये कुछ बन के आ रहा है। आई डोंट नो भाई ये क्यों आ रहा है। बट सबसे पहले हम सेटिंग्स में चलते हैं और हमने यहाँ पर एकदम लो रेजोल्यूशन और सारे ग्राफिक सेटिंग को एकदम लो करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो भाई ये इसका एक्सपेक्ट रेशियो की वजह से भी हो सकता है कि भाई ये ब्लैक ब्लैक आ रहा हो। तो हमने वो भी चेंज
करके देखा बट वो फिर भी नहीं हटा। तो यहाँ पर मैंने सोचा भाई चलो इसका रिफ्रेश रेट कम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं एंड अब यहाँ से बैक आते। तो यहाँ पर देखो भाई वो जो ब्लैक लाइन वाला आ रहा था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये इशू भाई हाई रिफ्रेश रेट की वजह से था। यहाँ पर हमने 75 से 60 करा, वैसे ये फिक्स हो चुका है। तो हमने यहाँ पर अब GTA 5 में कुछ देर तक गेम प्ले करके देखा और उसके बाद हमने इसका एक्सपेक्ट रेशियो 16:10 कर दिया, क्योंकि भाई स्क्रीन और ग्राफिक्स एकदम बेकार ही लग रहा था। बट अब यहाँ से एकदम ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 20-19 ऐसे FPS मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर एकदम पूरा ही क्रैश मामला है। तो यहाँ पर ये एकदम लो हो गए 18-19 FPS पे ये आ चुका था। बट यहाँ पर जैसे आप लोग गेम प्ले करते हो एकदम खुले एरिया में जाते हो तो वहां पर ये FPS बूस्ट होता है। लाइक यहाँ पर 20-25-30 के आसपास भी ये कभी कभी चला जाता है। आई नो कि भाई इतने FPS बहुत कम होते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्ले करना चाहते हो GTA 5 तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इजिली इसमें GTA 5 भी खेल सकते हो। GTA 5 तो इसने चला दिया। तो अब यहाँ से हम Valorant भी टेस्ट कर लेते हैं, जिसका हमने 720p रेजोल्यूशन और एकदम लो ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है। और गेम के अंदर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भाई फ्रेम फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पर अभी आप लोग देखो जैसे बंदे क्लोज आते हैं वैसे यहाँ पर ये 40 FPS 45 FPS पे आ जाता है एंड ऐसे तो ये 60+ पे चलता है ये एकदम स्मूथ। बट कहीं ना कहीं अगर बंदे आ जाते हैं सामने तो यहाँ पर ये फ्रेम बहुत ज्यादा ही फ्लैक्चुएट करने लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर और लाइट गेम प्ले किया इसमें माइनक्राफ्ट, और यहाँ पर देखो 1080p रेजोल्यूशन और बाकी सारे सेटिंग्स आपके सामने है। और गेम के अंदर भाई एक्सपीरियंस भाई यहाँ भी फ्रेम फ्लैक्चुएट हो रहा है। यहाँ पर देखो कभी ये 40 जा रहा है, कभी 60 पे आ रहा है। और यहाँ पर भाई ये FPS गेम नहीं है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस ही आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पर ये स्टोरी टाइप गेम समझ सकते हो। तो इसमें भाई 40 FPS भी मिले तो भी वो बहुत अच्छे होते हैं, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। माइनक्राफ्ट आप लोग इस पे खेल सकते हो। और कुछ एमुलेटर गेम टेस्ट करने के लिए हमने इसमें फ्री फायर प्ले किया। तो यहाँ पर देखो यार यहाँ पर हमने BlueStacks 4 यूज करा हुआ है, क्योंकि BlueStacks 5 इसमें बहुत ज्यादा ही अटक रहा था। तो यहाँ पर देखो इसके भी सारे सेटिंग्स हमने एकदम लो करके रखे हुए थे। और यहाँ से हमने एक लोन वॉल्फ गेम लगा लिया है। तो यहाँ पर हमें 40-50 FPS देखने को मिल रहा है। और ये भाई आप कौन सा मोड खेल रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आपको कितना FPS मिलेगा। तो अब आते हैं फाइनल बातचीत पे, क्या आप लोगों को ये पीसी परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो यार यहाँ पर ये पीसी का प्राइस अभी के टाइम पे 13,000 रुपए है जब ये सेल चल रहा है। एंड अगर आप एक फुल सेटअप क्रिएट करना चाहते हो लाइक मॉनिटर कीबोर्ड माउस सब इंक्लूड करोगे तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई फ्रंटे का एक मॉनिटर है वो आप लोग परचेस कर लो 2700 रुपए का, और साथ ही एक कीबोर्ड माउस पैड वही 680 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो भाई फुल सेटअप अराउंड आप लोगों को साढ़े 16,000 रुपीज का पड़ जाएगा। तो क्या ये वर्थ इट है। और मुझे जैसा लगता है कि भाई इससे बेटर आप लोग i7 4th जनरेशन प्रोसेसर वाला गेमिंग पीसी परचेस कर लो, जिसका प्राइस अभी के टाइम पे भाई 15,000 रुपीज से अगर फुल सेटअप क्रिएट करते हो तो अराउंड 18,000 रुपीज में वो भी बिल्ड हो जाएगा। और भाई इससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट करके रखा हुआ है। i7 4th जनरेशन प्रोसेसर पे मैंने बिल्ड करा हुआ है, जिसका परफॉर्मेंस भाई बहुत ही सॉलिड निकला था। तो मैं वो वीडियो अभी एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ये वीडियो के बाद जरूर से वो चेकआउट कर लेना। और रिसेंटली हमने इस i7 3rd जनरेशन प्रोसेसर पे GT 740 भी लगा के हमने टेस्ट करा हुआ है, तो वो भी अगर देखना हो तो देख लेना। बट भाई अभी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप बना बनाया पीसी ही परचेस कर लो, जो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने भाई 15,000 रुपए वाला ये i7 4th जनरेशन और इस i7 3rd जनरेशन दोनों पीसी को मैंने टैग कर दिया है, जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। और ये पीसी आपको कैसा लगा, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे इसको। लाइक मैंने इसका सारे परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाई दिया कि भाई ये नॉर्मल डे टू डे टास्क में या फिर गेमिंग में ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।